मूवी की शुरुआत में हम रिचा नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे डांसिंग का बहुत शौक था और उसका डांसिंग ग्रुप भी है। डांस उसका पैशन है और इसी में वो अपना आगे करियर बनाना चाहती है। लेकिन रिचा के घर वाले उसकी शादी कराना चाहते थे और उसके लिए एक दिवाकर नाम का डॉक्टर का रिश्ता भी मिल जाता है। दिवाकर अपनी फैमिली के साथ रिचा को देखने के लिए आता है। दोनों अकेले में बात करते हैं और रिचा को दिवाकर का नेचर काफी पसंद आता है। दिवाकर भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रिचा को उसकी ससुराल वालों का रहने सहने का ढंग का पता चल जाता है। उसकी सास को खाना बनाना बहुत पसंद था, वहीं साथ ही उसके ससुर को मिक्सर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा सिलबट्टे का यूज किया करते थे। रिचा के रूम में सुबह 4 बजे का अलार्म लगा हुआ था और फिर वो सुबह 4 बजे उठ जाती थी और किचन में अपनी सास की मदद करने के लिए चली जाती। वो देखती कि उसकी सास ही घर का सारा काम किया करती है। घर में काम वाली भी रखी हुई थी, लेकिन यदि वो लेट हो जाए तो उसकी सास उससे पहले ही घर का सारा काम खत्म कर लेती थी। और साथ ही उसके पति, उसके ससुर और बाकी घर वालों को भी अपना काम करने की आदत नहीं थी। उसकी सास ही उनका सारा काम किया करती थी। इसी तरह रिचा भी किचन में काम कर रही थी और फिर दिवाकर उसे आवाज लगाता है। उसे अपने पहनने के लिए कपड़े मांगता है। मतलब वो लोग अपने खुद के कपड़े भी खुद से ले नहीं सकते थे। ये सुनकर रिचा काफी हैरान थी कि दिवाकर नहाकर अपने कपड़े भी नहीं निकाल सकता। और फिर से रिचा अपनी सास की मदद करने के लिए किचन में चली जाती है। वो देखती है कि सबसे पहले दिवाकर और उसके पिता नाश्ता किया करते हैं और उनके जाने के बाद ही उनकी माँ अकेले नाश्ता करती है। साथ ही उनकी काम वाली भी कुछ दिनों से काम पर नहीं आ रही थी, जिस वजह से उन्हें ही बर्तन झाड़ू सब कुछ करना पड़ रहा था। रिचा को ये सब काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वो फिर भी सब कुछ किए जा रही थी। और फिर हम देखते हैं कि रिचा की सास को उसकी बेटी का फोन आता है। वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी माँ कुछ दिनों के लिए उसके पास आ जाए। और फिर अगले ही दिन रिचा की सास अपनी बेटी के पास जाने के लिए तैयार होने लगती है। वो अपनी बेटी के लिए रिचा के साथ मिलकर बहुत सारे पकवान बनाती है और फिर सारी तैयारी करके वो अपनी बेटी के पास चली जाती है। और अब अगले दिन से रिचा को ही सारा काम करना था। वो घर में अकेले काम करने वाली रह गई थी। वो सुबह जल्दी उठकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। रिचा को सिलबट्टे पर काम करना नहीं आता था। वो उस पर काम करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसी वजह से उसका नाश्ता काफी लेट हो जाता है और फिर वो हार कर मिक्सी का यूज कर लेती है। और जब ये बात उसके ससुर को पता चलती है तो वो इस बात पर बहुत नाराज होते हैं और वो चटनी भी नहीं खाते और इस वजह से रिचा को चटनी फेंकनी पड़ती है। और फिर वो लंच की तैयारी में लग जाती है, लेकिन इस बार रिचा बिरयानी कुकर में बनाती है। उसने दोपहर के खाने में बहुत कुछ बनाया था। रिचा काफी एक्साइटेड थी कि वो उन सबसे पूछेगी कि मैंने खाना कैसे बनाया है। और रिचा जब इस बारे में पूछती है तो उसके ससुर कहते हैं कि ये कैसा खाना बनाया है, कभी कोई बिरयानी कुकर में बनाता है क्या, ये तो सारी गल गई है। ये सब सुनकर रिचा काफी दुखी हो जाती है और इसी वजह से वो दिवाकर को भी टिफिन नहीं पहुंचा पाती। शाम को दिवाकर जब घर आता है तो वो रिचा को बहुत सारी खरी खोटी सुनाता है। दिवाकर का व्यवहार रिचा के लिए इस तरह था जैसे कि वो उसकी सिर्फ जरूरत है। दिवाकर की आंखों में रिचा के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाई दे रहा था और इन सब से रिचा काफी परेशान थी। और अगले दिन फिर से रिचा उसी तरह बिरयानी बनाती है जिस तरह उसके ससुर ने उसे कहा था। लेकिन इस बार भी रिचा के ससुर को बिरयानी पसंद नहीं आती और वो रिचा को फिर कोई और डिश बनाने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर रिचा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जो भी बनाती है वो उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं आता। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगले दिन से रिचा के पीरियड शुरू हो गए थे और जब दिवाकर को इस बात का पता चला तो वो उससे कहता है कि तुम किचन में मत जाना, बल्कि तुम कमरे में ही रहो। जिसके बाद रिचा अपने रूम में आराम करने लगती है और फिर उनके घर में उनकी एक काम वाली आ जाती है जो घर का सारा काम करने लगती है। वो बताती है कि उसके ससुर को कोई भी चीज पसंद नहीं आती, वो हमेशा काम में कमी निकालते रहते हैं। रिचा उससे पूछती है कि यहाँ पर बाकी मेड काम क्यों नहीं करती, जिस पर मेड कहती है कि उसके ससुर जात पात को बहुत मानते हैं, इसलिए यहाँ कोई काम करना पसंद नहीं करता। लेकिन रिचा उससे कहती है कि वो इन सब चीजों को नहीं मानती और फिर वो अपने पुराने डांस वीडियोस को देखने लगती है। वो उन पुराने दिनों को याद करने लग जाती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो अब एक डांस टीचर का जॉब करेगी, क्योंकि डांस उसे बहुत पसंद था और शायद वो ये सब करके अपने आप को खुश रख सके। और यहाँ पर हम रिचा के पति और उसके ससुर को देखते हैं जो कि इंतजार कर रहे थे कि रिचा कब ठीक हो और कब वो अपने काम पर वापस लग जाए, क्योंकि वो मेड पर इतना ऑर्डर नहीं झाड़ सकते थे। और इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं और रिचा फिर से अपने काम पर लग जाती है। वो किचन में जाकर देखती है कि बेसन के नीचे की पाइप लीक कर रही थी। वो दिवाकर को भी इस बारे में बताती है, लेकिन उसकी बात पर वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा था।
बेसिन में पूरा पानी भरा हुआ था और ऋचा को अपना काम करने में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन सब उसकी बात को इग्नोर करे जा रहे थे। और फिर ऋचा अपनी माँ को फोन करती है। उसकी माँ उसका हालचाल पूछती है। ऋचा बताती है कि मेरा सारा दिन इसी तरह काम में बीत जाता है और मेरा काम किसी को पसंद भी नहीं आता। उसकी माँ इस पर कहती है कि इसी तरह रहना पड़ता है बेटा, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। ऋचा को अपनी माँ से उम्मीद थी कि शायद उसकी माँ उसकी साइड लेती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिर ऋचा ने फोन काट दिया और अगले दिन जब ऋचा का पति और ससुर नाश्ता कर रहे थे, तभी ऋचा अपनी जॉब के बारे में उनसे बात करती है। इस पर दिवाकर कहने लगता है कि अब हमें बेबी का प्लान करना है और इस हालत में तुम्हारा जॉब करना सही नहीं होगा और मैं तो सब कुछ कर ही रहा हूँ, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। और उसके ससुर भी इस बात पर हामी भर देते हैं कि आखिर वो बाहर जाकर नौकरी क्यों करना चाहती है। वो बात को पलटते हुए कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े ना धोया करे बल्कि उन्हें हाथों से धोएं। ये सब सुनकर ऋचा काफी हैरान थी, क्योंकि उसने आज तक अपने हाथों से कभी कपड़े धोए ही नहीं थे। रात को ऋचा दिवाकर से कहती है कि उसे लगता है कि वो उसे प्यार बिल्कुल नहीं करता, बल्कि वो उसकी सिर्फ एक जरूरत है। और उन दोनों में काफी बहस हो जाती है। दिवाकर ऋचा को कहता है कि मुझे तुमसे किचन की बदबू आती है। और फिर अगले दिन घर पर ऋचा के ससुर के दोस्त आते हैं। वो भी उसके ससुर की तरह ही थे। वो भी उसे ऑर्डर देने लग जाते हैं। ऋचा उनसे पूछती है कि आपको क्या खाना है, जिस पर वो अपनी पसंद की चीजें बता देते हैं। ऋचा जब उन चीजों को बनाकर लाती है तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, यहाँ तक कि उसे ऋचा की चाय भी पसंद नहीं आती। और फिर वो कहते हैं कि वो आज मटन खाना चाहते हैं, इसलिए ऋचा को फिर से खाना बनाना पड़ता है। उसे ये सब करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी के सामने अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर सकती थी। उसकी जिंदगी इसी किचन में कट रही थी। ऋचा बार बार दिवाकर को पाइपलाइन के बारे में बताती है, लेकिन वो उसे बार बार इग्नोर किया जा रहा था। और फिर अब ऋचा का करवा चौथ का व्रत था, उसका पहला करवा चौथ, इसलिए दिवाकर की बुआ उसकी मदद करने के लिए यहाँ आ जाती है। आज ऋचा का व्रत है, लेकिन उसे फिर भी खाना बनाना पड़ता है। और साथ ही उनकी बुआ की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें दवाई भी देनी पड़ रही थी। उसके काम को देखकर उसकी बुआ भी उससे ताने देने लगती है और कहती है कि आजकल की लड़कियों को काम करना तो बिल्कुल ही नहीं आता। पूरे दिन भूखे रहने के बाद भी ऋचा काम कर रही थी। और जब शाम को दिवाकर घर आता है तो वो ऋचा से उसके पुराने डांस वीडियोस को डिलीट करने को कहता है, लेकिन ये सुनने के बाद ऋचा ऐसा करने के लिए मना कर देती है। लेकिन दिवाकर धमकी देने लगता है कि यदि उसने ये वीडियो डिलीट नहीं की तो वो उसे घर में रहने नहीं देगा। ऋचा दिवाकर से कहती है कि उसे जो करना है वो करे, लेकिन वो ये वीडियोस डिलीट नहीं करेगी। ये सुनकर दिवाकर गुस्से में तिलमिलाने लग जाता है और चिल्लाने लगता है, और जैसे तैसे गुस्सा शांत होता है। फिर दोनों के दोनों मिलकर घर वालों के सामने करवा चौथ की रस्म को पूरा करते हैं। अगले दिन दिवाकर की बुआ भी अपने घर चली जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद दिवाकर के पिता का बर्थडे था और बहुत लोगों को उन्होंने घर पर पार्टी के लिए इनवाइट किया था। सब लोग वहां पर पार्टी करते हैं और ड्रिंक्स भी करते हैं और ऋचा से कहते हैं कि बॉस के लिए खाना बनाए। ऋचा इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इन लोगों को लग रहा था जैसे ऋचा को उन्होंने काम पर रखा हुआ है। हर कोई एक के बाद एक ऑर्डर ही मारता रहा। वहीं दिवाकर बार बार उसके पास जाकर चिल्ला रहा था, क्योंकि उसने अभी तक वो वीडियोस डिलीट नहीं किए थे। वो कहता है कि जल्दी से अपने वीडियोस को डिलीट करो और सबके लिए बाहर ड्रिंक्स लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऋचा को उन सब बातों पर अब इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि उसका अब सब्र का बांध टूट चुका था। तो उसने बेसन के नीचे जो बाल्टी रखी थी उसमें टपका हुआ गंदा पानी उन ग्लासों में भरा और ट्रे में रखकर बाहर ले गई। और जब दिवाकर को बाहर इस बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में ऋचा के पास किचन में आता है और वो उस पर चिल्लाने लग जाता है। उसके पीछे उसका ससुर भी वहां आ जाता है, लेकिन ऋचा बहुत गुस्से में थी और वो गुस्से में पानी की बाल्टी दिवाकर के ऊपर फेंक देती है और उनसे बिना कुछ कहे कार लेकर अपने माता पिता के घर आ जाती है। और फिर वो अपनी माता पिता को सारी कहानी बताती है। उसकी माँ कहती है, तुम्हें इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वो दिवाकर को कॉल लगाती है और दिवाकर उससे कहता है कि उससे कहें कि अपनी गलती की माफी मांगे, लेकिन ऋचा ऐसा करने से मना कर देती है। और उसी दौरान वहां पर उसका भाई भी आ जाता है और ऋचा की माँ उससे कहती है कि जाकर अपने भाई के लिए पानी लेकर आओ। ये सुनकर ऋचा काफी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि क्या मेरा भाई अपने हाथ से पानी भी नहीं लेकर आ सकता। जैसी माओं की वजह से उनके बच्चों को इस तरह की आदतें पड़ती हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें एक पत्नी नहीं बल्कि एक 24 घंटे की नौकर मिले। कोई नहीं सोचता कि उसे क्या चाहिए, सब यही सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए
और यहाँ से कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिवाकर ने दूसरी शादी कर ली थी और वो अब भी अपनी दूसरी पत्नी से उसी तरह काम करवाता था जिस तरह वो ऋचा से करवाया करता था। उसके सभी घर वाले भी उसके साथ उसी तरह व्यवहार करते थे जिस तरह ऋचा से किया करते थे। वहीं हम दूसरी तरफ ऋचा को देखते हैं जो फिर से अपना डांस ग्रुप शुरू कर देती है और वो अपनी खुद की मर्जी से काम कर रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। आज वो जो कर रही थी वो करना चाहती थी। ये दर्द सिर्फ ऋचा का नहीं बल्कि दिवाकर की माँ का भी था, लेकिन उसने कभी किसी से नहीं कहा और वो चुप रहकर पूरी उम्र काम करती रही। ये हमारे समाज का वो पहलू है जिस पर कभी किसी की कोई नजर नहीं जाती और ना कोई इस बारे में कभी सोचता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मूवी? आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।